हेलो एवरीवन। आज हम आपको प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बताने वाले हैं। इसके पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी डाले हुए हैं। आज हम आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर करंट अफेयर बताने वाले हैं। पहला इसमें है कि इटली की प्रधानमंत्री का भारत दौरा। इटली की प्रधानमंत्री भारत आई थी, उनका नाम क्या था, यही पूछेगा एग्जाम में कि इटली के प्रधानमंत्री जो भारत दौरे पर आई थी उनका नाम क्या था। तो जॉर्जिया मेलोनी, उनका नाम था जॉर्जिया मेलोनी। ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और किस पार्टी से, ये भी पूछता है पार्टी से, किस पार्टी से इनका संबंध है। तो पार्टी ब्रदर ऑफ इटालिया से है। किस पार्टी की हैं? ब्रदर ऑफ इटालिया। तो कितने दिन के लिए आई थी? वो 2 दिन के लिए आई थी। हालांकि ये पूछता नहीं है कब आई थी। 2 से 3 मार्च के बीच आई थी ये। 2 से 3 मार्च भारत में थी। ये पूछता नहीं, बस ऐसे हम बताने के लिए बता दिए कब आई थी। 2 से 3 मार्च के बीच भारत में थी। फिर मुख्य अतिथि के रूप में भारत के रायसीना डायलॉग यानी कि रायसीना संवाद के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। पूछेगा कि रायसीना संवाद के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कौन था। तो यही इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। 8वें रायसीना डायलॉग अभी आगे बताने वाले हैं। रायसीना डायलॉग होता क्या है? मुख्य अतिथि। और इसका अगला है कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच एक समझौता हुआ, भारत घोषणा किया गया। भारत इटली स्टार्टअप ब्रिज की घोषणा की गई। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत इटली स्टार्टअप ब्रिज की घोषणा की। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी भारत के दौरे पर आए थे। इन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच टेस्ट मैच भी देखा था। आइए देखते कौन आए थे, इनका नाम क्या था। तो एंथनी एल्बनीज़, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के दौरे पर आए थे। इनका पार्टी किस पार्टी के हैं? लेबर पार्टी। 8 और 11 मार्च को भारत की राजकीय यात्रा पर थे। डेट पूछता नहीं है, बस बता दिए कब थे भारत की यात्रा पर। 8 और 11 मार्च को भारत की राजकीय यात्रा पर थे। और दोनों देशों के बीच, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 4 समझौते हुए। समझौता कभी कभी पूछता है। समझौता खेल से संबंधित, इनोवेशन, ऑडियो और विजुअल और सौर ऊर्जा से संबंधित 4 समझौते हैं। समझौता को कितने समझौते हुए? तो 4। कभी कभी नंबर को कितने हुए? तो 4। कभी ये भी पूछा, उसका दे दिया रहता है ऑप्शन में। आगे देखते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के चौथा मैच। ये भी पूछ देगा कि उन्होंने जो मैच देखा तो किस स्टेडियम में देखा। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, अहमदाबाद में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मैच इन्होंने देखा। आइए आगे देखते हैं। अगला है जापान के प्रधानमंत्री का भारत यात्रा। जापान के प्रधानमंत्री भी भारत की यात्रा पर आए थे। इनका नाम क्या था? फुमियो किशिदा। फुमियो किशिदा, इस इनका भी पार्टी का नाम आप याद कर लीजिए, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। फुमियो किशिदा भारत दौरे पर आए थे। कब आए थे? 20 और 21 मार्च को भारत के दौरे पर आए थे। इनके साथ 2 समझौता हुआ है। जापान के साथ 2 समझौता हुआ। एक तो जापानी भाषा के अध्ययन और अध्यापन से संबंधित समझौता हुआ, और दूसरा मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, वो चौथे किस्त के लिए संबंधित में समझौता हुआ। मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो बन रहा है बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए ऋण की चौथे किस्त से संबंधित समझौता हुआ। चीन राष्ट्रपति के लगातार तीसरे कार्य के लिए शी जिनपिंग का निर्वाचित हुआ। शी जिनपिंग है, उन्होंने तीसरा कार्यकाल के लिए निर्वाचित हो गए। वहाँ पर 2018 में सांसद द्वारा एक पारित हुआ। उसमें पहले चीन में क्या था कि पहले 2 बार के लिए कोई राष्ट्रपति बन सकता है, मगर 2018 के बाद वहाँ पर हो गया कि यदि कोई राष्ट्रपति है, जब तक उनका इच्छा ना हो तब तक वो राष्ट्रपति बने रहेंगे। शी जिनपिंग ने ऐसा किया था। शी जिनपिंग कब तक बने रहेंगे? शी जिनपिंग जब तक इच्छा है उनको राष्ट्रपति बनने के, तब तक बने रहेंगे। उनको कोई हटा नहीं सकता, कि वहाँ पर चुनाव नहीं होता है। शी जिनपिंग निर्विरोध निर्वाचित हुए। चीन के पहले राष्ट्रपति तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए।
पहले 2 कार्यकाल के लिए कोई रह सकता था, मगर अब ये तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। चीन के सांसद का क्या नाम है, ये भी पूछता है। चीन के सांसद का क्या नाम है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, एनपीसी। हमारे जो है चीन के सांसद के नाम क्या है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। हाँ, हमारे जो भारत के सांसद, उसका सांसद हम लोग बोलते हैं वहाँ पर नेशनल पीपुल्स कांग्रेस बोला जाता है। चीन के सांसद ने 2 कार्यकाल की सीमा को 2018 में समाप्त कर दिया। ये हमने बता दिया कि चीन के जो सांसद 2 कार्यकाल की सीमा को 2018 में समाप्त कर दिया था। अब ये जब तक इनकी इच्छा रहेगी तब तक ये राष्ट्रपति बने रहेंगे, इनको कोई अब हटा नहीं सकता है। चीन एक प्रधानमंत्री भी बने हैं नए। चीन के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, ये भी पूछ सकता है, क्योंकि सब लोग राष्ट्रपति को याद करते हैं। एग्जाम में पूछ देगा चीन के नए प्रधानमंत्री कौन, तो ली कियांग को बनाया गया है चीन के नए प्रधानमंत्री। आइए नेक्स्ट देखते हैं नेपाल के नए राष्ट्रपति। नेपाल के भी नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें रामचंद्र पौडोले चुने गए राष्ट्रपति के लिए। नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं रायसीना डायलॉग। हमने पहले बताया, जो मुख्य अतिथि कौन थी, इटली के प्रधानमंत्री जो आई थी भारत के दौरे पर, वही मुख्य अतिथि के रूप में थी। आइए रायसीना डायलॉग कब हुआ, 2 से 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजन हुआ। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग, इसका नाम ही है रायसीना। जो नई दिल्ली में रायसीना पहाड़ी है, वहाँ पर विदेश मंत्रालय का मुख्यालय है, क्योंकि इसका आयोजन कौन कराता है, तो विदेश मंत्रालय इसका आयोजन कराता है, इसलिए इसका नाम रायसीना डायलॉग दे दिया गया। कब हुआ, नई दिल्ली में 2 से 4 मार्च के बीच हुआ, 2 और 4 मार्च के बीच हुआ ये। इसका देखिए क्या होता है, भू रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत की पहल पर आयोजन किया जाता है। भू रणनीति की मुद्दे पर चर्चा के लिए भारत की पहल पर आयोजन किया जाता है रायसीना डायलॉग। ये भी पूछ सकता है आपको, किस मुद्दे पर चर्चा के लिए किया जाता है, इसका आयोजन कौन कराता है, तो भारत की पहल पर आयोजन कौन कराता है, भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है इसका आयोजन। ये पूछ सकता है इसका आयोजन कौन कराता है। कुछ ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे, कौन सा मंत्रालय कराता है, तो भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। पहला आयोजन कब हुआ था, रायसीना डायलॉग का पहला आयोजन कब हुआ था, रायसीना डायलॉग का पहला आयोजन 2016 में हुआ था। पहला आयोजन 2016 में। इसमें कौन कौन भाग लेता है, विभिन्न राष्ट्रों के नीति निर्माता, निर्णयकर्ता, उच्च अधिकारी, राजनेता, पत्रकार, उद्योग व्यापार जगत के प्रतिनिधि एक मंच पर अपने विचार रखते हैं। इसमें इतने सारे लोग इसमें भाग लेते हैं। इसका थीम क्या था इस बार, इसका थीम था उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, तूफान में जलता दिया। थीम पूछ देगा कि रायसीना डायलॉग 2023 का थीम क्या था, तो थीम बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए थीम हमने बता दिया। मुख्य अतिथि कौन थी, जॉर्जिया मेलोनी, हमने पहले बता दिया। इसकी मुख्य अतिथि भी पूछ देगा कि रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन थी, किस देश की प्रधानमंत्री थे, तो इटली की प्रधानमंत्री थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत और मध्य एशिया समूह की अफगानिस्तान पर पहली बैठक है। भारत और मध्य एशिया की समूह पर अफगानिस्तान की पहली बैठक कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। इस बैठक का मेन मकसद था जो अफगानिस्तान में वहाँ के लोगों को सहायता पहुँचाना। जो वहाँ पर तालिबान कब्जा कर लिया है, वहाँ पर जब अमेरिका वहाँ से चला गया, तो भारत और मध्य एशिया में 5 देश जो हैं मध्य एशिया के, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल हैं। इन्होंने एक बैठक किया, कहाँ आयोजन हुई उसका, नई दिल्ली में। अफगानिस्तान पर चर्चा इस बैठक में हुई कि उनको सहायता पहुंचाने के लिए, और इसमें भारत ने क्या बोला, भारत ने बोला है कि हम उससे अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं देंगे, और भी पाकिस्तान के रास्ते गेहूं नहीं जाएगा। ये चबहार जो बंदरगाह है ईरान में, उसके रास्ते से अफगानिस्तान जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि चबहार बंदरगाह है किसने बनाया है, ये भारत देश नहीं, ये चबहार बंदरगाह ईरान ने बनाया है। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस का मतलब यहाँ पर खुशी से नहीं है कि कौन सा देश ज़्यादा खुश है, उसका रिपोर्ट यहाँ पर नहीं है। इस पर 6 मानकों पर गणना किया जाता है।
आइए आगे बताते हैं। भारत का स्थान 146 देशों की सूचकांक में भारत का स्थान कितना था? 136वां था भारत। वर्ल्ड हैप्पीनेस पूछेगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान 136वां था। 2022 में भी भारत का स्थान 136वां ही था। यहाँ पर 2022 में भी 136वां ही था। 136, 136 से गणना कौन करता है? इस इंडेक्स का जो है, इसको बनाता कौन है, इसका तैयार कौन करता है? इसी गणना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ये पूछता है, क्योंकि सब लोग याद करके जाता है भारत का स्थान कितना था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, मगर वो पूछ देता है गणना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यही बार बार वो पूछ देता है, घुमाकर क्वेश्चन लोग पूछते हैं। अब देखते हैं हमारे जो पड़ोसी देश है उनका क्या इस रिपोर्ट में है। ये तो रिपोर्ट देखिए कैसे ये लोग तैयार किए हैं। पाकिस्तान का 103वां, ये हम लोग से भी अच्छे हैं भाई। बांग्लादेश 99वां, श्रीलंका 126 स्थान पर है, नेपाल वहीं 85, चीन 82 पर है। सबसे खराब 146वां किसका हो सकता है? इसमें देखिए अफगानिस्तान का है। सबसे खराब 146वां अफगानिस्तान का है। शीर्ष स्थान पर हमेशा 6 बार से फिनलैंड ही है। 6 बार से शीर्ष स्थान पर फिनलैंड, लगातार छठे और शीर्ष स्थान पर है फिनलैंड। ये भी पूछ सकता है कि पहले स्थान पर कौन था। आपको याद करना है 3। एक तो पूछेगा कि पहला स्थान पर कौन था, दूसरा या तो पूछ सकता है कि अफगानिस्तान सबसे खराब कौन था 146वां, तीसरा पूछेगा कि भारत का क्या था। इसमें यूएस का भी आप देख लीजिए एक बार, यूएस इसमें क्या स्थान था। अमेरिका का 19वां स्थान पर था अमेरिका। और सूचकांक की गणना 6 मानकों के आधार पर की जाती है। सूचकांक की गणना 6 मानकों के आधार पर की जाती है, हमने पहले बताया, आपको बताते हैं। प्रति व्यक्ति जीडीपी इसमें देखा जाता है किसी देश का। सामाजिक समर्थन देखा जाता है उसमें। तीसरा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा देखा जाता है। चौथा उदारता, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार पर धारण। बस आज का इतना ही। हमने प्रतियोगिता दर्पण से करंट अफेयर बना है। नेक्स्ट वीडियो हम अगले दिन लेकर आएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।